हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। तो इसके पहले कि मैं आपसे रोड मैप डिस्कस करना शुरू करूं, दो बधाइयां हैं, दो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसके हकदार हम दोनों लोग हैं, यानी कि आप उधर और मैं इधर। उसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं। देखो, वैसे तो दोनों ही कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए हैं, पर एक में मैं भी इंक्लूडेड हूं। तो सबसे पहला तो ये है कि ग्रेड 10 आपका कंप्लीट हो गया है और अब आप लोग क्लास 11 की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो क्लास 11 की तरफ जा रहे हैं और क्लास 11 क्या है, आपका स्पेशलाइजेशन वाला है। तो सबसे पहले आपको इस बात की बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आपने ग्रेड 10 अपना कंप्लीट ही कर लिया और क्या अब तो बस सर्टिफिकेट आना बाकी है। तो आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे नंबर से आपकी क्लास 10 ग्रेड 10 को आपने क्वालिफाई कर लिया है, ये मान लिया। अब दूसरी बधाई जो है वो क्लास 11 के लिए है। तो क्लास 11 के लिए बधाई क्यों? क्योंकि पिछला साल जो था वो बोर्ड का साल था, बहुत मेहनत करी है आपने इसके लिए, ज़बरदस्त जी तोड़ मेहनत करी है। तो इसलिए इस साल आपको थोड़ा सा हनीमून पीरियड दिया गया है। अब ये इसलिए है कि इस साल आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लें हल्का सा, और अगले साल फिर से आपको ऐसे ही कमर कसनी है। तो अब जैसा कि मैंने कहा कि ये साल जो है स्पेशलाइजेशन वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अब आप ग्रेड 10 क्वालिफाई करने के बाद 11 क्लास के लिए कुछ सब्जेक्ट्स को चूज़ करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आपकी ह्यूमैनिटीज़ की पूरी जिम्मेदारी अब मैं ले रहा हूं यहाँ से, ठीक है। तो आज का जो सेशन है इसमें आपको सिलेबस ओवरव्यू दूंगा मैं, और आगे की जो क्लासेस आने वाली हैं, कल से रेगुलर क्लासेस रहेंगी, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटी का, आप में से मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने लिए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, आई विल ट्राई टू कवर इट हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी आई विल ट्राई टू कवर अदर सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड एक्सेट्रा, जो भी पॉसिबल होगा। शुरुआत जो होगी वो हिस्ट्री, पॉल साइंस से आपकी शुरुआत हो जाने वाली है। तो ये दोनों बधाइयाँ देने के बाद अब आज का सेशन शुरू करते हैं। दैट इज़ वेरी 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 यू कैन से ईजी टू ग्रास्प, अंडरस्टैंड। इस सेशन में कुछ खास अगर हम कहें तो वो यही है कि आपको सिलेबस ओवरव्यू देना है मुझे, कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। बहुत आसान रहने वाली आपकी जर्नी। क्लास 11th में पॉल साइंस और ज्योग्राफी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने लगभग पढ़ी भी हैं, वही अब थोड़ा सा और ब्रॉड फॉर्म में आने वाली है। बस क्लास 11 की ज्योग्राफी और पॉल साइंस को अगर हटा दें तो जो अगला सब्जेक्ट बचा, हिस्ट्री, ये आपका इंटायरली डिफरेंट होने वाला है। यानी आपने अभी तक जो चीज़ें सुनी थी वो शायद अब आपको यहाँ पे अभी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। एकदम अलग ही इतिहास आपके सामने आ जाने वाला है। तो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए लगेगा कि कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, लेकिन उस हिस्ट्री को, उस इतिहास को बहुत आसान मैं आपके लिए बना दूंगा। थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि जो इस साल का सेशन है आपका हिस्ट्री में, वो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, है ना। इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये इंसान की फ़ोटो देख रहे होगे ना, इससे बड़ी बढ़िया मुलाकात होने वाली। गिलगमेश नाम है इसका, ठीक है। बड़ा मज़ेदार आदमी है, बेहतरीन खतरनाक आदमी भी है, लेकिन आगे जाके जो है वो फिलोसॉफिकल हो जाता है। तो इसकी कहानी पढ़ेंगे हम, है ना, राइटिंग एंड सिटी लाइफ में। तो एक सिलेबस ओवरव्यू अगर हम देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स टू से कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब आपने क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की हिस्ट्री पढ़ ली है, इसमें आपने हड़प्पा से लेके और लगभग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल तक की हिस्ट्री पढ़ ली, लगभग पूरा इतिहास भारत का हो गया। तो जब आपने क्लास 6-7 में शुरू किया था और आपने हड़प्पा और ये सब कुछ शुरू किया था पढ़ना, तो उस दौरान जब हिस्ट्री की शुरुआत हो रही थी हमारे देश में, तो दुनिया में क्या हो रहा था, वर्ल्ड में क्या हो रहा था। तो वर्ल्ड में कुछ कुछ और ऐसे ही सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट हो रहे थे, जिनमें कुछ कुछ एरियाज़ में ऐसी हड़प्पा की तरह की सभ्यताएं या संस्कृतियां डेवलप हो रही थी। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो वो चीज़ कहाँ तक जाएगी? वो चीज़ जाएगी दुनिया के डेवलपमेंट तक। दुनिया में जो कुछ बड़ी इकोनॉमीज़ आ रही हैं, ठीक, कुछ कुछ चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं, तो वो सिंप्लीफाई हो गया आप सिलेबस। लेकिन जो चैप्टर्स यहाँ पे हैं, यानी आपके सिलेबस में है, वही चैप्टर यहाँ पे शो भी किए जा रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से होगी? जैसा कि मैं कह रहा हूँ, शुरुआत होगी अर्ली सोसाइटी। अर्ली सोसाइटी, यू नो इट वेरी वेल, दिस टर्म इज़ वेरी मच फैमिलियर, है ना। अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में आप जानते हो कि क्या होती है अर्ली सोसाइटी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हो आप
कि हमारे यहाँ जो शुरुआती दौर में सोशल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो यहाँ वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे कि कैसे राइटिंग और शहरी जीवन की, सिटी लाइफ की शुरुआत होती है। सो दैट वी विल स्टडी हियर इन दिस क्लास 11 इन वर्ल्ड्स कंटेक्स्ट। वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। पहला चैप्टर आपका ये रहेगा। तो शुरुआत में ही एकदम बिगिनिंग से, एकदम शुरुआत से फिर आप बढ़ोगे कैसे, शुरुआती सेटल्ड लाइफ से, सिटी लाइफ से लोग पॉलिटिकल एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे। ये पॉलिटिकल एक्सपेंशन वाला जो चैप्टर है, इसे आपने एम्पायर नाम दिया है। ये एम्पायर, इसमें एक और चैप्टर हुआ करता था सेंट्रल इस्लामिक लैंड, जिसमें राइज ऑफ इस्लाम, इमरजेंस ऑफ इस्लाम के बारे में डिस्कशन था। वो हटा दिया गया CBSE से। अगर किसी स्टेट बोर्ड में है तो कमेंट कर देना, मैं वो चैप्टर भी आपका कवर कर दूंगा, क्योंकि क्लास 12th में बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो CUET के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं कवर करने जा ही रहा हूँ। तो क्लास 11th में भी अगर आपके लिए कोई, आपके स्टेट बोर्ड में कोई ऐसा चैप्टर है जो CBSE में रिलेटेड है और आपको पढ़ना है, तो आप बताइएगा, आई विल कवर दैट पार्ट ऑल्सो। तो एम्पायर में हम देखेंगे एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, जिसमें हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और रोमन एम्पायर के बाद, इसके बाद हम चले जाएंगे चंगेज़ खां के बारे में बात करेंगे। बहुत ही खतरनाक आदमी है वो भी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसकी, कैसे खतरनाक बना वो, कैसे इतिहास में वो इंसान जिसने दुनिया की 1/3 आबादी अपने ज़माने में ख़त्म कर दी थी वॉर लड़के, वो उसका एवोल्यूशन कैसे होता है। तो ये नोमैडिक एम्पायर में पढ़ेंगे और एम्पायर से फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसे शुरुआत हुई लोगों की, फिर कैसे पॉलिटिकल एक्सपेंशन हुआ, पॉलिटिकल एक्सपेंशन से फिर हम धीरे धीरे यूरोप के इतिहास में चले जाएंगे, पर्टिकुलरली यूरोप की हिस्ट्री देखेंगे हम। अब यूरोप में क्यों जा रहे हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का इस साल आपका रुझान जो है वर्ल्ड की तरफ ले जाने का जो पर्पस था, वो आपके जो प्रोफेसर्स हैं NCF के, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, जो NCERT की बुक्स लिखते हैं, बनाते हैं, वो ये चाहते थे कि आप जानो कि दुनिया सिर्फ यूरोप की नज़र से नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस क्लास 11 की NCERT में, ध्यान रखिएगा कि जब जब इतिहास पढ़ाया गया है दुनिया में अभी तक, या एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, ठीक है, 20th सेंचुरी में पर्टिकुलरली कह दो, तो 20th सेंचुरी में यूरोप, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन और इस तरीके के देश, ये दुनिया के बाकी देशों में इन्होंने रूल किया, शासन किया, अलग अलग जगहों पर गए, जैसे भारत में भी इन्होंने रूल किया और फिर हमने फ्रीडम स्ट्रगल करके इनको भगाया अपने कंट्री से। तो इन्होंने हर जगह की कंट्री जो है वहाँ पे रूल ही नहीं, वहाँ की हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट किया, वहाँ की कल्चर को भी मैनिपुलेट किया, पोल्यूट किया, कंटामिनेट किया, वहाँ के लोकल लोगों को एक्सप्लॉइट किया। तो चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन से हम एंटर करेंगे धीरे से बेसिकली कहाँ पर, यूरोप में। और यूरोप में देखेंगे कि कैसे यूरोप जो अपने आप को सिविलाइज कह रहा था, वो एक्चुअल में सिविलाइज हुआ कैसे, और कितना बेसिक लेवल पर। जब हमारे यहाँ आर्यभट्ट और बहुत सारे लोग, अब ये बात अलग है कि रिटन एविडेंसेस थोड़े से लैक करते हैं, लेकिन फिर भी ओरल हिस्ट्री में जो चीज़ें चलती हैं, या हम कहते हैं कि फिर भी जब हमारे यहाँ महाजनपद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर गई थी, तब भी इनके यहाँ अभी एग्रीकल्चर जो है वो बहुत बेसिक लेवल पर था। तो हम देखेंगे कि यूरोप में धीरे धीरे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ये चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन में, ठीक। इसके बाद फिर हम एंटर कर जाएंगे कि इस यूरोप के जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट की वजह से यूरोपियन लोग वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की लैकिंग थी, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कम थी जिनकी उनको रिक्वायरमेंट थी। तो ट्रेड, कॉमर्स के लिए या कुछ और डिफरेंट पर्पज़ के लिए ये अपने देशों से निकले और दूसरे देशों की तरफ गए। जिन देशों की तरफ ये गए, वहाँ पर हम देखेंगे कि वहाँ के लोगों को इन्होंने क्या किया, डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। आप देखेंगे कि अमेरिका, जिसके बारे में आप कहते हैं कि बहुत डेवलप देश है, अमेरिका आज के गोरे लोगों का नहीं है। अमेरिका में जो लोग रहते थे, इंडिजिनस लोग, इनको डिस्प्लेस किया इन यूरोपियन लोगों ने। ऑलराइट, तो हाउ दे डिस्प्लेस्ड, हाउ दे एक्सप्लॉइटेड देम, कैसे उन्होंने उनके रिसोर्सेज को ख़त्म किया और कैसे अमेरिका में रहने वाले ओरिजिनल लोग आज मार्जिनलाइज हो गए। आज दुनिया उनके बारे में जानती नहीं, और जिन लोगों को हम अमेरिकन कहते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली इनहैबिटेंट्स ऑफ दैट अमेरिका। येस, दैट इज द रियलिटी। तो विल स्टडी अबाउट इट, डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, एंड देन विल मूव टू पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। हम देखेंगे कि कैसे एशिया के ही कुछ देश, चाइना, जापान, उस दौरान भी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। कोरिया की कहानी पढ़ेंगे हम और समझेंगे कि कैसे एशिया के रास्ते से डेवलपमेंट दुनिया में फैला। और एट द सेम टाइम जब यूरोप क्लेम कर रहा है कि हम सिविलाइज्ड हैं और हम इंडस्ट्रियलाइज हैं और हम डेवलप्ड हैं, उसी समय जापान जैसे लोग
यानी जापान जैसी कंट्रीज़ अपने खुद के मेथड्स को ईजाद करके डेवलपमेंट के रास्ते पर आ रहे हैं, यानी आज की जो मॉडर्नाइजेशन है इस मॉडर्नाइजेशन को एम्ब्रेस कर रहे हैं। तो ये कहानी जो है पूरी हिस्ट्री की रहेगी। हिस्ट्री की कहानी मैंने इसलिए ओवर व्यू दे दिया आपको क्योंकि एक आइडिया लग गया अब आपको। अब चैप्टर वाइज हम जब शुरू करेंगे ना, तो मैंने कहा ना कि जो डिलीटेड अगर आपको पढ़ना होगा तो बता देना अभी इसी समय, तो मैं वो रोड मैप आगे बना लूँगा, टाइम टाइम पर वो चैप्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा। अगला जो वीडियो रहेगा राइटिंग एंड सिटी लाइफ के टॉपिक के ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस आएगा आपका। पॉलिटिकल साइंस 2 पार्ट में है। हिस्ट्री की एक ही बुक रहने वाली है इस साल, अगले साल जब आप 12th में जाओगे तो 3 बुक हो जाने वाली हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगले साल यानी 12th में भी 2 बुक रहेंगी, इस साल भी आपकी 2 बुक रहने वाली हैं। पहली बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसमें आप सिंपली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपने जो कुछ भी सिविक्स में पढ़ा है ना बेटा, सिविक्स ही आपकी थोड़ी सी और डिटेल्ड वर्जन में यहाँ पर आने वाली, थोड़ी सी एनालिसिस। अब देखो ह्यूमैनिटीज़ लेने जा रहे हो ना, ह्यूमैनिटीज़ में आपके कुछ मोटिव्स हैं, आप लोग कुछ करियर प्लान कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आगे शायद यूपीएससी के बारे में प्लान कर रहे होंगे, या कुछ और दूसरे सिमिलर एग्जाम्स के बारे में, गवर्नमेंट एग्जाम की प्लानिंग कर रहे होंगे, या फिर और अपने सब्जेक्ट में जाके करियर बनाना चाह रहे होंगे। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पर्टिकुलरली करियर बनाने जा रहे हो तो ये बेसिक्स यहाँ से आपके 100% और क्लियर हो जाने वाले हैं। एक तरीके से आप कह दो कि आपकी जो बहुत बहुत बेसिक लेवल की फाउंडेशन थी, उस फाउंडेशन के ऊपर एक और मोटी दीवार खड़ी होगी, उसके ऊपर फिर आपकी इमारत बनेगी जब आप आगे पॉलिटिकल साइंस में। और डिटेल्ड सारी जिम्मेदारी मेरी है, ध्यान रखना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे होंगे उसकी भी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, और आप 11th-12th में तो यहाँ पे जिम्मेदारी पूरी की पूरी मैंने ले ली है। बिल्कुल आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप पढ़ने के साथ साथ जब आप डाउट्स वगैरह भी क्लियर करेंगे ना, उसकी व्यवस्था मैं करने वाला हूँ कि आप मुझसे कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। या तो मैं लाइव सेशंस कर लूँगा, उसमें आपके DCS हो जाएंगे, या फिर मैं कुछ और ऐसा मेथोडोलॉजी डेवलप करूँगा जिससे आप मुझसे इंटरैक्ट करके डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ना भी है साथ में, अगर आपके डाउट्स रहेंगे, डाउट्स भी आपके रिजॉल्व होंगे इसी जगह पे। ऑलराइट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि क्यों हमें क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके बाद क्या क्या राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बाद फिर पूरे आगे कॉन्स्टिट्यूशन की मेथोडोलॉजी, इलेक्शन कैसे होते हैं हमारे यहाँ, कैसे गवर्नमेंट्स काम करती हैं, गवर्नमेंट्स के क्या क्या पिलर्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इंपॉर्टेंस है, फिलॉसफी है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। इधर आप देखोगे पॉलिटिकल थ्योरी वाला जो आपका बुक है, दैट इज़ वेरी 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 ईजी। वाई? ये जो टर्मिनोलॉजीज देख रहे हो, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, राइट, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब कुछ सुना हुआ है बेटा, कोई भी ऐसा नहीं आप में से जिसने सुना नहीं होगा। अब तो फिर क्या है, अब डेडिकेटेड चैप्टर है इनके ऊपर। फ्रीडम वर्ड सुना था अभी आपने, अब फ्रीडम के ऊपर एक चैप्टर ही पढ़ोगे आप। स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है ना, बहुत ईजी हो जाने वाला है, सब कुछ बहुत ईजी हो जाने वाला है। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं लगने वाला है। अभी अगर लग भी रहा होगा कि अरे फ्रीडम के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अरे जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि कितना आसान था। इसके बाद आएगा आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अगेन आपकी 3 बुक्स होने वाली हैं, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है आपको, मजे से पढ़ना है आपको। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आप देख रहे हैं। तो इंडिया का जो फिजिकल और वर्ल्ड का जो, इंडिया का नहीं सॉरी, मैं कहूँ वर्ल्ड का फिजिकल, एक्चुअल में इंडिया का फिजिकल तो आप अगले साल देखेंगे। तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, दैट इज वर्ल्ड्स ज्योग्राफी। तो आप कॉमन जो ज्योग्राफिकल फिनोमेना है इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, जैसे दुनिया में ओशंस हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, और मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ज्योग्राफी के जो कॉमन टर्म, सबसे पहले तो ज्योग्राफी है क्या चीज़, एज अ सब्जेक्ट ज्योग्राफी की स्टडी कैसे करें हम। इसके बाद फिर ह्यूमन जो एक सेटलमेंट है वो कैसे शुरू होता है। ज्योग्राफी का जो एक एज अ होल नॉलेज है ना, वो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिलेगा। ये आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क्स हैं इसमें, और ये जो है इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आप क्या देखने वाले हो, यहाँ पर आप देखने वाले हो सिर्फ इंडिया के बारे में, इंडिया का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया के बारे में पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हो। तो ये जो है आपका इस साल का सिलेबस ज्योग्राफी का रहने वाला है। ज्योग्राफी का भी सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला। आई थिंक अगर मैं देखूं तो आसानी से कवर हो जाएगा। इस बुक को अगर हम हटा दें तो ये दोनों बुक जो है ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली हैं, एंड आई एम गोइंग टू कवर, डोंट वरी। तो तीनों सब्जेक्ट्स का एक ओवरव्यू होपफुली आपने ले लिया है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है। आपको जैसा कुछ डाउट अगर आ भी रहा है तो वो डाउट आप मुझे कमेंट करके बता दो, उस डाउट के ऊपर हम
तुरंत काम कर लेंगे, तुरंत उसको रिजॉल्व कर लेंगे। अगले दिन से, कल से आपको इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के ऊपर, पहले हिस्ट्री और पॉल साइंस के आई विल ट्राई टू गिव यू पैरेलल लेक्चर्स, कि पैरेलली आपके हिस्ट्री और पॉल साइंस चलती रहे, और उसके बाद ज्योग्राफी हो जाएगी। हिस्ट्री पॉल साइंस पैरेलली चलता रहेगा, तो वो सबसे पहले हम खत्म करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 12th का भी कुछ आगे, 12th में थोड़ा सा और डिटेल रहेगा, है ना, वो तो 12th के बच्चों के साथ में जो भी मैं शेयर करूँगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। आज से हिसाब किताब बना लो कि कैसे पढ़ना है। देखो इस साल मैंने कहा ना कि हनीमून पीरियड है तुम लोगों का, एक तरीके से, अगर नहीं कहा तो सुन लो, कि 11th जो है दैट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ हनीमून पीरियड फॉर यू। व्हाई? क्योंकि इस साल थोड़ा सा आराम से पढ़ना है आपको, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात वाले, है ना, दौर नहीं आएंगे कि प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि बाहर से पेपर आने वाला है, बोर्ड से पेपर आने वाला है। तो ऐसा इस साल नहीं होने वाला है, आराम से सब होम एग्जाम है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे पॉल साइंस है, ज्योग्राफी है, बढ़िया से पढ़ लेना। हिस्ट्री तो तुम्हारी ऐसी है कि बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से हो जाएगी। हिस्ट्री अगले साल रिपीट नहीं होगी, मतलब कहने का, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री अगले बार रिपीट नहीं होने वाली। इंडियन हिस्ट्री जो है वो वापस से आ जाएगी, जो आपने 10th तक पढ़ा है, तो उस साल पे हम देखेंगे। लेकिन हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान दे देना। मैं बाकी का 90% मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ, 10% आप ऐसे ले लेना कि वीडियोस देखते रहना रेगुलरली, थोड़ी बहुत जो आपको लगे नोट्स बना लेना। इस साल कोई बहुत बड़े असाइनमेंट्स नहीं है आपके लिए, हल्के से रहना है, एंजॉय करना है, मस्त पढ़ना ज़रूर है, वीडियोस रेगुलरली देखना है, नोट्स आपको बना लेना है पढ़ने के बाद, वीडियोस देखने के बाद। और ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ, वीडियोस तो फिर भी देखना ही है, नोट्स मैं आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा, डाउट सेशंस आपके होते रहेंगे। तो बस इतना ही है, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आपका 11th क्वालिफाई कर लेंगे। मिलेंगे फिर 12th में, तो जल्दी से कमर कस के शुरू हो जाओ अपनी तैयारी में क्लास 11th की, और अपना ध्यान भी रखो साथ साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।